ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आज जिस तरह से जमीन का उपयोग खेती के लिए हो रहा है और उसमें भी रसायनों का उपयोग काफी बढ़ा है, इस दशा में मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर किसान इस मौसम में हरी खादों को उगाकर खेत में मिला दें तो खेत की मिट्टी में काफी सुधार संभव है। तो इसके लिए किसान किन किन फसलों की खेती करें, इस बारे में बता रहे हैं जिला मधुबनी के एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर S.A. रब्बानी। हरी खाद है क्या? हरी खाद जो है कि कुछ जो हमारे जो लहनी फसल है जिसका हमने बताया, उसको हम लोग जो है खेतों में लगा के इसको फिर हम खेत में ही जो है जब कुछ बड़ा हो जाता है तो हम उसको खेत में ही पलट देते हैं और उससे जो खाद तैयार होता है उसको हम हरी खाद कहते हैं। किसान भाई हरी खाद के लिए हम लोग कुछ प्रमुख जो है दलहनी फसल जो है उसको ही उपयोग करते हैं। उसमें खास करके जो है आपको सनई, ढैंचा, ग्वार, लुबिया और कुछ जो है हम लोग जो है मूंग और उड़द का भी उपयोग करते हैं। हरी खाद के लिए ढैंचा, सनई और मूंग की बुवाई खेत की उपलब्धता के आधार पर अप्रैल से जून तक कर सकते हैं, जिसमें 45 से 55 दिन बाद मानसून आने पर इसकी आसानी से पलटाई की जा सके। हरी खाद के लिए इसकी खेती प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। इसमें मुख्य रूप से जो हम बात करते हैं कि जो सनई का जो बात किया तो सनई उस जगह लगाया जाता है जहाँ पर वर्षा जो है अधिक होती है, जहाँ पानी का अभाव नहीं होता है, तो वहाँ पर हम सनई का उपयोग करते हैं हरी खाद के रूप में। लेकिन ढैंचा जो है जहाँ पर हमारी वर्षा कम होती है, जहाँ हमारा सूखा का प्रकोप होता है, वहाँ पर जो अगर हम ढैंचा का प्रयोग करते हैं तो हम जो है ढैंचा को लगा के हम हरी खाद तैयार करते हैं। और वैसे ग्वार जो है, ग्वार का जो हम लोग जो है जैसे बलुई भूमि में जो है हम लोग जहाँ उपयोग होता है, जहाँ बलुई भूमि हो वहाँ ग्वार लगा के भी हम लोग हरी खाद तैयार करते हैं। लोबिया के लिए अक्सर देखा गया है कि जहाँ का खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था होती है वहाँ आप लोबिया लगाएं। खेत की एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके 2 बार कल्टीवेटर से जुताई की आवश्यकता पड़ती है। जहां तक इसकी प्रजातियों की बात आती है तो इसके लिए हिसार ढैंचा 1, हिसार ढैंचा 2, पंत ढैंचा 1 और पंत ढैंचा 2। सनई के लिए उन्नत प्रजातियों में K12 और SJ 67.42 तथा मूंग की उन्नत किस्में SML 67 आदि प्रजातियों का चयन कर बुवाई के लिए ढैंचा का बीज 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सनई का बीज 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ती है और मूंग का बीज 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। और मूंग और उड़द जो है ये आपको ग्रीष्मकालीन जो आपका फसल है जो कि हम गर्मा फसल में भी उपयोग करते हैं। तो इसका हम जो है मार्च अप्रैल में जो है मार्च में हम बुआई कर देते हैं और एक फली तोड़ने के बाद हम इसको पूरे पौधा को जो है हम इसको खेत में गजार देते हैं या उसको मिट्टी पलटने वाले हल से जो है मिट्टी में मिला देते हैं तो भी हरी खाद का काम करता है। और इस ढैंचा जो है उसको लगाने के लिए हम लोग जो है प्रति हेक्टेयर जो है आपको 20 से 25 केजी बीज की आवश्यकता होती है। और इसके लिए जब जैसे ही हमारा जो गेहूं का भी कटाई हो जाएगा तो इसको अप्रैल महीना में आप इसको जो छिटकवा विधि से खेत में हल्की जुताई करके इसको डाल दें। और इसमें अगर अक्सर जो है जहां पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसमें कोई भी संस्क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है और ये जो है आप 40 से 50 दिन के अंदर का जो ढैंचा का जो पौधा होता है इसको ही हम खेत में जो है पलट देते हैं। तो इसमें काफ़ी मात्रा में 1 हेक्टेयर अगर आप ढैंचा लगाते हैं तो इसमें कम से कम 25 से 30 टन जो है आपको जो हरी खाद मिलता है। और उस हरी खाद से जो हमारा जो है जो रासायनिक उर्वरक जिसको हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कहते हैं तो वो भी हमको प्राप्त होता है। उसके साथ साथ और भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व जो है इसमें विद्यमान रहता है जो हमको मिट्टी में मिलता है।
जहाँ तक पलटाई की बात आती है तो किसान भाइयों, जैसे ही आपके धान के रुपाई का समय आता है उससे लगभग 1 सप्ताह पहले आप पलटाई कर सकते हैं। पलटाई करते समय आपको थोड़ा सा यह ध्यान रखना होगा कि आप हैरो या रोटावेटर से पलटाई करें, जिससे कि पूरी तरह से फसल की जो पत्तियां व टहनियां हैं वह कटकर खेत में मिल जाए। इससे 86 से लगभग 106 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नत्रजन की प्राप्ति होती है, जिससे किसान भाई यूरिया की बचत तो कर ही सकते हैं। इसके साथ ही फसल के हरे भाग से 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जीवांश पदार्थ भी प्राप्त होता है। अब ढैंचा हरी खाद से फायदा क्या है? देखिए किसान भाई, हरी खाद जो है आज के युग में जो है, पहले तो वो हमारे किसान भाई पूर्वज में भी उसको बहुत तहत रूप से लगाते थे। बीच में इसकी प्रचलन कम हो गई थी, लेकिन सरकार, बिहार सरकार की तरफ से जो है हरी खाद योजना, जो हरी चादर योजना के तहत जो हम लोग ने सब्सिडी पे भी मूंग ढैंचा का दिया गया था, और इससे काफ़ी लोग जो है फिर लगाने शुरू कर दिए। तीसरा फायदा क्या है कि जब आप जो है जिस खेत में आप हरी खाद के रूप में उपयोग करते हैं ढैंचा को, तो उस खेत में जो है खरपतवार की समस्या और रोग और व्याधि की समस्या का बहुत हद तक जो है निदान हो जाता है। उसमें कोई भी किसी प्रकार की खरपतवार जो आगामी नहीं उग पाता, क्योंकि वो सब सप्रेस्ड हो जाता है और वो उसमें खत्म हो जाता है, और उसमें जो है आपको जो है कीट और व्याधि का भी प्रकोप उस खेत में बहुत कम होता है। चौथा फायदा है कि जो खेत हमारा, जो जितने भी हमने असंतुलित रसायन का प्रयोग किया है, जैसे यूरिया, DAP, पोटास और अन्य भी रसायन का जो प्रयोग, उसका दुष्प्रभाव हमारे भूमि में पड़ता है, जिससे या तो हमारे भूमि अम्लीय हो जाती है या क्षारीय हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में भी जो हम अगर हमारी खाद ढैंचा को जो हम अगर लगाते हैं, तो ये भूमि अम्लीय है तो उसको आप न्यूट्रल बना देता है, जो क्षारीय उसको भी अपने जिसका pH मान को जो है ये न्यूट्रल कर देता है, 6.5 तक ये ला देता है, या जैसा बना देता है जिसमें आप जो भूमि में आप आसानी से कोई भी फसल जो है इसको आप उगा सकते हैं। तो ये एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक